ग्रिफिन की लिखावट तो बहुत घटिया है। इस लेवल की लिखावट में भी ये क्राउन प्रिंस आईजैक को चुनौती देता है। पूरा झूठा आत्मविश्वास है इसके पास। मुकाबला कविता का है, लिखावट का नहीं। जहाँ तक कविता की बात है, अगर मैं दूसरा हूँ तो कोई पहला नहीं बन सकता। मिस्टर बेनेट वाकई घमंडी हैं। शायद वही एक हैं जो स्टर्लिंग मैंशन को टक्कर दे सकते हैं, बेलमोर का सबसे बड़ा आदमी। ग्रिफिन, तुम जरूरत से ज्यादा रिस्क ले रहे हो। प्रिंस आईजैक, प्लीज, आपको इन्हें हराना ही होगा। इनका सिर कलम करके शहर की दीवारों पर टांग दो। बेलमोर के लोगों का बदला लो। चिंता मत करो, मैं इस जाहिल को मसल दूंगा, हिसाब कर दूंगा। कौन टॉपिक सेट करेगा? मैं करूंगा। करो फिर। मैं तुम्हारे कबाड़पंथी होने का फायदा नहीं उठाऊंगा। कुछ आसान सा रखते हैं। टॉपिक होगा चांद। चांद पर कविता? ये तो सीधे सीधे मूर्ख को हराने जैसा है। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम मूर्ख हो। क्या मैंने उसे ज्यादा दबाव दे दिया? आईजैक की कविता वास्तव में काफी परिष्कृत है। चिंता मत करो, मेरे मुकाबले अगर उसमें कोई परिष्कृति है तो वह बच्चों का खेल है। क्या घमंड है। उत्तराधिकारी स्टर्लिंग, जल्दी कोई कविता लिखो ताकि उसे दिखा सकें कि हम क्या कर सकते हैं। कुछ दिन पहले अपने गुरु की मार्गदर्शन में मैंने चांद पर एक बेहतरीन कविता लिखी थी। वह सभी को हैरान कर देगी। तू आम आदमी है ग्रिफिन, ध्यान से सुन। मैंने हमेशा सुना है उत्तराधिकारी स्टर्लिंग की प्रतिष्ठा की वे दुनिया के सबसे महान विद्वान हैं। आज सच में मेरी किस्मत है कि उनके खुद के रचना को सुनूंगा। यह सच में हमारे लिए सम्मान की बात है। जैसे जैसे रात उतरती है, चांद की चमक बढ़ जाती है। उसकी हल्की रोशनी आंगन को स्नान कराती है। अच्छा, बहुत अच्छी है। बेहतरीन 7 शब्दों की कविता। शाम की हवा में छायाएं नाचती हैं और दिल को शांत रात में विश्राम मिलता है। वाह, यह कविता बिल्कुल शानदार है। इस हुनर के साथ 3 से 5 साल में इंपीरियल एकेडमी के चांसलर का पद जरूर उत्तराधिकारी स्टर्लिंग को मिलेगा। ग्रिफिन, अगर अभी हार मान लेता है और घुटनों पर बैठकर माफी मांगता है तो तेरी जान सलामत रहेगी। यह कविता, जब मैं 3 साल का बच्चा था, ऐसी चीजें उल्टा भी सुना सकता था। आईजैक, क्या तू पक्का है कि बेलमोर का सबसे बड़ा विद्वान है? मुझे तो लगता है तू सबसे बड़ा बेवकूफ है। तुमने क्या कहा? ग्रिफिन, तू बहुत घमंडी है। मैं घमंडी हूँ? एक बार मेरी कविता सुन ले, तुझे खुद पता चल जाएगा कि मैं घमंडी हूँ या नहीं। फिर मैं खुद देखूंगा। असल में कैसा ऐसा महान रचना जो सदियों तक याद रहे तू बना पाता है। अगर नहीं बना पाया तो तुझे चीर फाड़ कर